हेलो व्यूअर्स। तो आज हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, डैट इज़ ऑफ योर अगेन प्राक्षित 3 मल्टी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। आपकी ही मॉड्यूल का क्वेश्चन है एंड मतलब मेरी मॉड्यूल, आपकी मॉड्यूल, सबकी एक मॉड्यूल ही है, ठीक है। और आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, अलोंग द प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। व्हेन आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि वर्टिकल इसमें क्या बोलना सकता है, हॉरिजॉन्टल क्या बोल रहा है, अलोंग द प्लेन क्या बोल रहा है और परपेंडिकुलर क्या बोलता है। आधे लोग तो क्वेश्चन में भी इसको मतलब जिन्होंने इनिशिएट करा होगा, यार अगर आप थोड़ी देर सोचोगे आपको समझ आ जाएगा खुद ही कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये वाला होता है, वर्टिकल क्या है, इसके ये वाला, और इससे परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली एक्सिस, और अलोंग क्या होगा, ये वाला होगा। चलो वाओ, मैंने सब कुछ वाइट वाइट से कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इसके वर्टिकल, ये हमारा क्या होगा, इसके वर्टिकल। पहले यही ढंग से समझ लो यार, क्योंकि और सब तो आ ही जाएंगी चीज़ें समझ। ये क्या आएगा, इसके अलोंग दी प्लेन। और ये वाला एक और कलर लेते हैं, वाओ ये कलर अच्छा लग रहा है। ये है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये 3 जगहों से हमें पूछा नेट फोर्स क्या होगा। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना ना, सबसे इजी और सबसे अच्छा जो कि अभी तक हम सीखते आए हैं, अपने बचपन से जो हम सीख रहे हैं, वो है अलोंग दी प्लेन वाले का निकालना। इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा होगा अगर इसे ऊपर फेंका गया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो एक बात बताओ, अगर ये जो ब्लॉक है वो इस तरीके से ऊपर जा रहा है, मतलब इसके ऊपर नीचे की ओर एम जी साइन थीटा लग रहा है, और इसका फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा, जो भी मोशन है उसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा फ्रिक्शन, इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन नीचे लग रहा होगा, ठीक है। तो अलोंग द प्लेन जो ये वाला है, यहाँ पे अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा नेट फोर्स किसके इक्वल आएगा। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कहेंगे, जो कि बिल्कुल सही बात मेरे को लग रही है जब मैंने इस क्वेश्चन को सोचा था, कि जो नेट फोर्स, अगर ऑप्शन ऐसा कुछ गिवन होता ना हम इसे कंसीडर ज़रूर करते। तो नेट फोर्स अगर हम देखें अलोंग दी प्लेन भी क्या है, ज़ीरो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें बोला है कि कुछ कांस्टेंट स्पीड नहीं देखा, अच्छा सॉरी ज़ीरो नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता ना, तो जो फोर्स इस पर क्या लग रहे होंगे, ऊपर लग रहे होते, वही फोर्स नीचे लग रहे होते, और बैलेंस हो जाते, मतलब कुछ क्या चल रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। मगर ऐसा कुछ नहीं बोला कि कांस्टेंट स्पीड से फेंका गया, वो ऐसे बोला है कि वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसे ऊपर फेंका। तो ऊपर फेंका तो एम जी साइन थीटा तो नीचे लग ही रहा होगा बॉडी पे, और क्या लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। म्यू एम जी कॉस थीटा क्या है भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितना होता है सभी को पता है, म्यू एम जी कॉस थीटा क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो हमें ये पता चल गया कि अलोंग द प्लेन कितना आ रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब अलोंग द प्लेन हमारा निकल गया। अगर हम देखें अब ये क्या है, हमारा वर्टिकल है, ये हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल के अलोंग अगर आपको देखना है तो एंगल थीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। मैं ऐसे करके ही करती हूँ, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अलोंग दी अगर हम वर्टिकल देखें तो ये कितना हो जाएगा, जो भी हमारा नेट फोर्स किस तरफ आया, इस तरफ आया नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स इस तरफ आया था ना अभी तक हमारा, जो अलोंग दी प्लेन मैंने नेट फोर्स निकाला है, तो उसका जो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है वही वर्टिकल है, उसका जो साइन थीटा, ये एफ नेट का जो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, ध्यान से देख लो, ये रहा हमारा एफ नेट का ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो इसका क्या है, साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट, इसका ये क्या होगा, एफ का थीटा होगा, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट हमारा क्या है, वर्टिकल में नेट फोर्स है, ठीक है। तो एफ नेट साइन थीटा, तो वर्टिकल देखो, वर्टिकल में क्या होगा, जो हमारा ये है इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आंसर सीधा सीधा। और हॉरिजॉन्टल में अगर देखो, हॉरिजॉन्टल में एफ नेट का ये एंगल थीटा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एफ नेट कॉस थीटा हो जाएगा, एफ नेट कॉस थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में क्या देखो, इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा। और परपेंडिकुलर देखो, अगर परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर कोई मोशन हो नहीं रहा, वो सारा मोशन क्या हो रहा है, अलोंग द प्लेन हो रहा है, परपेंडिकुलर तो कोई मोशन हो ही नहीं रहा बॉडी का। तो हमेशा ऐसा तो बोलोगे इसका मोशन तो वर्टिकल में भी नहीं हो रहा, इसका मोशन तो हॉरिजॉन्टल में भी नहीं हो रहा, केवल हमने यही क्यों बोला कि परपेंडिकुलर में ही मोशन नहीं हो रहा। क्योंकि यार देखो, जो हमने देखा है, जैसे कोई बोले कि अगर किसी को हमने एक्स एक्सिस में वेलोसिटी दी, तो वाई एक्सिस में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसका हम कोई कंपोनेंट निकालना भी चाहेंगे अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, वो नहीं निकलेगा। इसलिए जो भी चीज़ जो हमारा एफ नेट है उसका जो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट होगा वो तो ज़ीरो एकदम निश्चित रूप से होगा।
मतलब इसका हॉरिजॉन्टल में कुछ ना कुछ आ सकता है एफ नेट का कॉम्पोनेंट, जो कि हमारा निकला है एफ नेट कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में एफ नेट साइन थीटा निकला है। मगर अगर हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखें एफ नेट का कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ये तो बहुत आसान था, पी क्यू आर एस आ गया सीधा, पी क्यू आर एस दैट इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।